हेलो नमस्कार भाई लोगों, तो क्या हाल है आप सभी जनों के? सभी भाई लोग मस्त हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और ये अनुपात और समानुपात की अंतिम क्लास होगी। इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी है और ये छठी क्लास है आपकी। और इस क्लास में अपन मिसलेनियस टाइप जो भी अनुपात के होते हैं, इसमें क्या होता है कि मिक्सर के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ और भी टाइप है और टॉपिक है उनके भी मिक्स होते हैं। तो ये मिसलेनियस टाइप है, 10-15 क्वेश्चन है मेरे पास में, वो करवाऊंगा। इसके बाद आपका रेशो जो है वो पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में कल से अपन स्टार्ट करेंगे एवरेज, और एवरेज होने के बाद में ये 3 टॉपिक हो जाएंगे, परसेंटेज, अनुपात समानुपात और एवरेज। ये 3 टॉपिक होने के बाद में आपके लगभग मैं कहूँ तो 60 और 70% मैथ कवर हो गई। क्यों? अब इसके बाद में जो एवरेज के बाद में जो भी टॉपिक आएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपके SI CI हो गया, आपके टाइम एंड वर्क हो गया या टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, तो उनमें क्या होगा कि इन्हीं के कंसेप्ट चलेंगे। आपके टाइम एंड डिस्टेंस में पूरा रेशो चलेगा, पूरा आपके प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, जिसमें एवरेज के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉफिट और परसेंटेज तो सब में कॉमन है ही है, वो तो सबका बाप है ही है। आपने परसेंटेज कर लिया तो लगभग ऑलमोस्ट हर टीचर जो है वो यही कहेगा कि आपके 40% तो मैथ वैसे ही कवर होगी, क्योंकि परसेंटेज ही वो टॉपिक है जो हर क्वेश्चन में यूज होगा। हर क्वेश्चन में परसेंटेज से अपन उसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको पकड़ अच्छी है तो अब ये 3 टॉपिक हो जाएंगे फिर आपके। अब आपको जो ये 2 टॉपिक पूरे होंगे आज, ये 2 टॉपिक पूरे हो जाए। अब आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर की, मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर की कोई भी एक बुक लेके आ जाओ और उस बुक पे जो भी अब रेशो के जो भी क्वेश्चन है वो सारे मिला दो। बनाओ, आप क्वेश्चन खुद से बनाओ, खुद का दिमाग लगाओ उस पर। 100 होता है, उसके आधा घंटा लगे, 40 मिनट लगे, 50 मिनट लगे, पर आप उसको एक तरह से सॉल्व तो कीजिए एक बार आप। जब आप सॉल्व करोगे, अगर कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उन पे टिक लगा दीजिए। टिक लगाने के बाद आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को, क्यों, आप फिर से मेरे वीडियो लेक्चर पे आइए यूट्यूब पे, उस वीडियो लेक्चर को फिर से अनुपात के फिर से वीडियो लेक्चर देखिए एक बार, फिर आप जाके सॉल्व कीजिए। तो इस प्रकार से आपके सॉल्व होंगे। इस प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड होगा आपके, और आत्मविश्वास जब बिल्ड होगा, आपके आत्मविश्वास आएगा एक बार मैथ में, तो आपको क्या लगेगा कि धीरे धीरे वो डर खत्म होगा। जो मैंने पहली क्लास में शुरू किया था कि मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा, और जो डर है आपके अंदर मैथ का, वो डर खत्म करूंगा। और ये डर कैसे खत्म होगा? मेरे कहने से कुछ खत्म नहीं होगा, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दिन रात, आपको एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं जो क्लास में करवाता हूँ, वो क्वेश्चंस, मेरी जो क्वेश्चंस करने की अप्रोच है, उन सबको आपको बिल्ड करना पड़ेगा, सबको आपको लेकर फिर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और इस प्रकार से आपका आत्मविश्वास आएगा, और फिर आपको धीरे धीरे डर कब है, वो मैथ का डर है वो खत्म होगा। और फिर कोई भी पूछेगा, कोई भी लड़का, कि आप मैथ कैसे करें या कहाँ से करें या आपको क्यों डर नहीं लगता मैथ का, तो आप कहोगे कि इस प्रकार से मैथ कीजिए। और इस प्रकार से अगर मैथ करोगे कि क्वेश्चन आपने वीडियो लेक्चर देखे, फिर आपने क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, टिक कीजिए, फिर आप जाइए, फिर से वीडियो लेक्चर देखिए, फिर आप आइए और फिर करिए क्वेश्चन। तो इस प्रकार से धीरे धीरे फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आपको एक आत्मविश्वास आएगा। और इसी प्रकार से अपन कर सकते हैं, इसके सिवा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप सीधा वीडियो देखे, सीधा गए एग्जाम में कि अब तो मुझे सब आता है, और वहाँ पे गए, वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा और आपके ना एकदम कंफ्यूज हो गई कि कैसे करना है, कौन सा कहाँ यूज करना है। तो इस प्रकार से नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी मैथ है वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी लाइफ टाइम में, ये डर है वो बना रहेगा। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और पहला सवाल देखिए, आप ऊपर दिख रहा होगा कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, मंडे है, फिर आपके ट्यूसडे है, वेडनेसडे है और थर्सडे है। इन सब का औसत तापमान क्या है? तो औसत तापमान है 60 डिग्री है। तो आपका सम क्या होगा? 60 × 4, जो 4 दिन के तापमान है, तो 224 डिग्री। क्यों 60 × 4 करा? क्योंकि 4 दिन का तापमान, एक दिन का 60 है, दूसरे दिन का 60 है, तीसरे दिन का भी 60 है और चौथे दिन का भी 60 है। तो टोटल कितना हो गया? 240 हो गया। फिर आपके आगे क्या कह रहा है कि मंगलवार, ट्यूसडे, फिर बुधवार, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इनका औसत तापमान क्या है? इनका आपका औसत तापमान जो है वो है 63 डिग्री। 63 डिग्री यानी कि कितना हो गया आपके? 624 और 252 डिग्री आपके टोटल तापमान हो गया। अब आपको क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21-25 है, तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आप माइनस करोगे, तो ये पूरा चला जाएगा, वेडनेसडे और थर्सडे। यहाँ पे क्या आएगा? मंडे और फ्राइडे माइनस, यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा? 12 डिग्री आ गया।
अब आपको पता है दोनों का डिफरेंस है वो 12 डिग्री है। और ऐसे रेशो में डिफरेंस क्या है, मंडे और फ्राइडे का जो रेशो में डिफरेंस है, रेशो में डिफरेंस दे रखा है, रेशो दे रखा है, वो क्या दे रखा है आपके 21 और 25। तो डिफरेंस क्या आ गया मंडे और फ्राइडे का 4 यूनिट। 4 यूनिट इसके बराबर होगी 12 के यूनिट के बराबर होगी। जब 4 यूनिट 12 के बराबर है तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा 3। 1 यूनिट का मान 3 आ जाएगा। शुक्रवार का तापमान पूछा है, शुक्रवार को कितने 50 यूनिट है, 1 यूनिट 3 के बराबर है, तो 25 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 25 इंटू 3 75 डिग्री आपके जो है वो फ्राइडे का तापमान रहेगा। किसका रहेगा, फ्राइडे का। शुक्रवार का तापमान है वो 75 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि यदि राशियां है ए बी सी डी समानुपाती है, अगर आपको इसमें से कोई 4 ये जो ऑप्शन है उसमें से कोई कौन सा गलत कथन है वो बताना है अपन को। तो ए बी सी डी आपके राशि समानुपाती है। समानुपात का क्या होता है, ए बी और ये समानुपात सी और डी, ये समानुपाती है। तो ए इंटू डी और बी इंटू सी सही है क्या, तो ए बटा बी और समानुपात है इक्वल लिख सकते हैं सी बटा डी। यहाँ से आप क्या करोगे ए डी ए इंटू डी इक्वल में सी इंटू डी, ये लिख सकते हैं। हाँ, बी इंटू ए इंटू डी, ए इंटू डी, ठीक है, और बी इंटू सी, बी इंटू सी, बी इंटू सी, ये लिख सकते हैं। तो ये कथन सही है। फिर क्या कह रहा है कि ये सेकंड और क्या है कि यदि ए बी सी डी समानुपात है, समानुपाती है, अगर ए और बी और सी डी अगर समानुपाती है तो ए सी इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं क्या। आप यहाँ से ए सी, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे नहीं, ये हमेशा डिवाइडेड में आएंगे। तो आप ये कथन नहीं लिख सकते कि ए सी बराबर अगर समानुपात में है, तो आप इसको ऐसे स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते ए सी इंटू बी डी। इस स्टेटमेंट में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि एस सी जो है वो हमेशा ए के आपके नीचे आएगा, हमेशा आपके भाग में आ जाएगा। तो ऐसे अपन मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते, तो ये कथन गलत है। फिर तीसरा क्या है कि समानुपाती, समानुपात जो है प्रपोर्शन है वो ए बी का व्युत्क्रम समानुपाती है क्या, बी और ए है क्या, ये ए हो गया। बी आपका कथन गलत है। सी क्या कह रहा है कि यदि ए और बी है, ए डिवाइडेड बाई बी है, वो समानुपात है, तो अपन क्या करते हैं इसका व्युत्क्रमानुपात बी अनुपात सी है क्या, बी अनुपात ए है क्या, तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा बी अपन ए हो जाएगा। तो हाँ ये सही है, इसका व्युत्क्रमानुपात बी अपन ए लिख सकते हैं। अपन इसको उल्टा कर देंगे तो बी अपन ए लिख सकते हैं। तो ये भी कथन सही है। यदि राशियां ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो आप इसको बी स्क्वायर बराबर ए सी लिख सकते हैं क्या। देखिए कैसे लिख सकते हैं, यदि गुणोत्तर श्रेणी है ए बी सी, ये 3 राशियां हैं, ये आपके गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इनको बी स्क्वायर, इनको क्या बी स्क्वायर बराबर ए सी लिख सकते हैं अपन। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर 3 राशियां हैं तो अपन ऐसे कर सकते हैं बी अपॉन ए, और गुणोत्तर श्रेणी में है मल्टीप्लाई बाई ए सी अपॉन बी, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से बी स्क्वायर चला जाएगा, इसके इक्वल में आ जाएगी राशि। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस समान होता है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ से बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो ये भी कथन आपके सही हो गया, यानी कि चारों कथन में से बी जो कथन है वो आपके गलत होगा, क्योंकि ए बी सी डी समानुपाती है, तो ए सी बराबर बी डी अपन नहीं लिख सकते हैं। बाकी आप अगर समानुपात में है तो इस अनुपात में लिख सकते हैं ए डी इक्वल में सी इंटू डी। अगर आपके ए और बी आपके अनुपात में है तो इनका व्युत्क्रमानुपात है वो बी अपन ए लिख सकते हैं अपन। अगर गुणोत्तर श्रेणी में है ए बी सी, 3 कोई भी राशि है वो अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो इनको बी स्क्वायर बराबर ए सी लिख सकते हैं अपन। क्यों लिख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ए अपन बी आपके हमेशा जो इन दोनों का रेशो है वो आपके इन दोनों के रेशो के इक्वल होता है। ये गुणोत्तर श्रेणी का है। एपी का, जैसे कि एपी पढ़ोगे आप, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे, तो एपी में क्या होता है कि आपके जो बीच का डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये आपके क्या चल रही है एपी में चल रही है, ये सीरीज है वो एपी में चल रही है। वैसे वैसे जीबी में जब सीरीज चलती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणात्मक श्रेणी में जब सीरीज चलती है, तो अब गुणात्मक श्रेणी क्या कहती है कि जब आपके 2 का डिफरेंस यानी इन दोनों का डिफरेंस है वो 4/2, यानी कि रेशो क्या है 1/2, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो 4/3,
इन दोनों का रेशो अगर सेम है, जैसे कि यहाँ पर भी मेरे सामने 1/2 आता है, तो आपकी ये जीबी में होती, ये श्रेणी किस में चलती, जीबी में चलती। तो इस प्रकार से कहते हैं। तो अपन ये देख लिया यहाँ से कि ए बी और ए बी है और सी ए का रेशो है, तो हाँ बी स्क्वायर बराबर ए सी लिख सकते हैं। तो ये आपकी गुणात्मक श्रेणी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि माँ है वो बेटियां राधा और सुमन के लिए 2492 रुपए वो बांटती है, और कैसे बांटती है, वो उनके आय के हिसाब से, आयु के हिसाब से बांटती है। माँ है वो राधा और सुमन को आपके आयु के हिसाब से अपन अपनी राशि बांटती है, कितने, 2492 रुपए। यदि राधा की आयु क्या है, 16 वर्ष है, और सुमन की आयु जो है, ये आपके सुमन होगी, सुमन की आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो इनकी क्या होगी आयु, 4 और 3, टोटल क्या आ गया, 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान क्या आ गया आपके, 7 यूनिट का मान आ गया 2492। तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा आपके यहाँ से, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3 और 3 5 और 4 6, 356 रुपये आ जाएंगे 1 यूनिट का मान। अब मुझे किसके पूछे, सुमन की कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। 3 यूनिट करोगे आप तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ पर 36 मान लो, 360 मान लो, 360 इंटू 3 1080, 1080 माइनस 12 कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, सुमन की जो आयु है, सुमन की जो इनकम है वो कितनी आ जाएगी, 1068 रुपये। 1068 रुपये है वो सुमन की है। आपको क्या होगी, इनकम आ जाएगी, माँ इसको है इतनी इनकम देगी। यहाँ पे राधा का पूछता तो राधा का 4 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते और राधा की आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 2 पूर्ण संख्या हैं जिनका योग 72 है। अब पूर्ण संख्या तो पता है कि 2 जो स्टार्ट हो गए आपके अनंत तक चले हैं, 0 से स्टार्ट होगा अनंत तक चले हैं। तो आपके क्या होगी कि 2 पूर्ण संख्या है जिनका योग आपके 72 है, तो निम्न में से कौन से अनुपात में नहीं हो सकती, यानी कि इनमें से कौन सा अनुपात जो है वो इनके योग 72 को नहीं काट सकते। 2 संख्या जो है वो इनका अनुपात नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या का 72। अब आपके 72 योग है, मैं क्या मानता हूँ कोई एक्स और वाई होगी, इन दोनों का योग है वो 72 है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और ऐसा कौन सा अनुपात है इसमें से जो इन दोनों का सेटिस्फाई नहीं करता कि इन दोनों का अनुपात है वो ये इन ऑप्शन में से होगा। हमेशा आप ध्यान रखना कि अगर 2 संख्याओं का अनुपात है ना, अगर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे इसी के मानते हैं कि यदि 34 है इस साइड और इस साइड 38 है, तो इन दोनों का अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 17 और 19। अब ये जो अनुपात आया ना, अनुपात का अगर आप योग करोगे, अनुपात का योग करोगे और वह योग अगर इसमें डिवाइडेड है तो वह इसका अनुपात होगा इस संख्या का। और अगर इनका डिफरेंस, इसका जो योग है, अनुपात का योग है, वो इसके साथ नहीं कट रहा है, इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो ये इसका अनुपात नहीं हो सकता। ये आप श्योर नहीं कह सकता हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ से करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का योग क्या आ जाएगा, 19 और 17 आप योग करोगे तो 36 आ जाएगा। 36 72 से डिवाइड है कितनी बार, 2 बार, तो ये आपके, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं ये डिवाइड है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 17 और 19 जो है वो अनुपात किसके हैं, 17 और 19 जो अनुपात है वो इसका किसका है, 72 का अनुपात है। 72 की 2 कोई भी पूर्ण संख्या होगी उनका अनुपात 17 और 19 हो सकते हैं। तो अब देखिए इसमें से ऑप्शन में से कि 5 7 का योग करोगे, 5 7 कितने होते हैं, 12, 12 72 से कटते हैं, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। 3 और 5 का करोगे तो 8 हो गए, 8 72 से कटता है तो हो जाएगा। फिर आप 3 और 7 का करोगे 10, 3 प्लस 7 करोगे तो 10। अब 10 72 से नहीं कट सकता, तो ये ऑप्शन आपके सही होगा। एक बार देख लेंगे, 4 और 5 करोगे तो 9, 9 72 से कटता है 8 बार, तो ये भी आपके सही ऑप्शन है। इसका मतलब 3 और 7 ऐसी संख्या है, ये जो है वो इसका अनुपात नहीं है, इन दोनों का अनुपात 3 और 7 नहीं हो सकते हैं। मैनुअली करना था एकदम, आप ऐसे बस दिमाग से भी कर सकते हैं। ये बस ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि 2 कोई भी संख्याओं का योग दे रखा है तो उनका अनुपात का योग भी उस संख्या से अगर डिवाइड है तो ही वो संख्याओं का अनुपात हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2r इक्वल्स में इक्वल क्या है, h स्क्वायर h प्लस रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। आपको क्या दे रखा है कि 2r बराबर h प्लस रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, r और h का है वो अनुपात ज्ञात करना है, r और h का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए आप, h को इस साइड भेजोगे आप तो
तो क्या आ जाएगा 2r माइनस हाई एच बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों साइड एक बार आप वर्क कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड स्क्वायर करने पर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2r माइनस एच का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया मैंने इस साइड, तो 2r माइनस एच स्क्वायर इक्वल में इस साइड स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएंगे आपके, रूट कटेगा अपन के, तो आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। यहाँ से अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये कौन सी सब समय का होगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करोगे 2r स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इक्वल्स में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से करोगे तो देख लो आप क्या कटेगा इसमें से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से करोगे तो ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 2 4 आर एच बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये एच है, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उस साइड माइनस में जाते ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे तो एच स्क्वायर कट गया यहाँ से आपके। फिर आप देखिए कि ये जो है आर माइनस 4r h है, ये इस साइड भेजूंगा तो प्लस में आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर है ये इस साइड आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं फिर लिख सकता हूँ अपन क्या लिख सकते हैं 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल में बराबर में क्या है 4rh। बस मैंने इस साइड से इस साइड भेजा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेजा है, और इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में भेजा है। अब यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर इक्वल में क्या आ जाएगा 4rh। यहाँ r से ये r गया तो 3r बराबर में 4h। अब यहाँ से r और h का अनुपात क्या आ जाएगा आपके 4/3, 4/3 आ जाएगा। तो 4/3 कौन सा अनुपात, ऑप्शन नंबर सी आपके सही है। ठीक है, ऐसे आपको करना है, पहले आपको स्क्वायर करना है, फिर आपको धीरे आगे बढ़ते जाना है और इसी प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 3:5 में है, और यदि x y आपके धनात्मक संख्या है तो कौन सा आप इंगित करते हैं, कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन आप इसमें से राइट करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे आंसर बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, ये वाला थोड़ा बड़ा है इसलिए। तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई बराबर आपके क्या है 3 और 5। और आपको एक और कंडीशन दे रखी है, ये भी ध्यान रखना, ये कंडीशन बहुत जरूरी है, वरना इसमें दो ऑप्शन, अगर ये धनात्मक संख्या नहीं होती ना यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही होते हैं। देखना आप कैसे, x और y यहाँ पे धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपको पता है कि x प्लस वाई बराबर 3 है और x माइनस वाई बराबर 5 दे रखा है। यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ, x बराबर क्या आएगा 4 आएगा। तो पता चल गया ना, ये तो आपको पता है ना कि यहाँ से एक बार प्लस करूँगा एक बार माइनस करूँगा तो x बराबर 4 आ जाएगा, और y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से y का मान आ जाएगा आपके, y का मान क्या आ जाएगा, माइनस करूँगा -5 और 2 और 1 -1 आ जाएगा। यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा -1, x का मान 4 आ रहा है, y का मान -1 आ रहा है। अब आप ऑप्शन पे चलिए, अब ऑप्शन क्या कह रहा है कि x और y दोनों ही धनात्मक संख्या है, नहीं, x और y जो है वो दोनों धनात्मक संख्या है, ये नहीं है। x बराबर 4 मान है और y माइनस बराबर -1 है, दोनों धनात्मक संख्या नहीं, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव संख्या है, ये गलत है। फिर x और y दोनों ऋणात्मक संख्या है, ये भी आपके गलत है, दोनों ऋणात्मक भी नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तीसरा क्या कह रहा है कि उनमें से एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक संख्या है, यस, ये सही कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या ये धनात्मक हो गई और y का मान एक ऋणात्मक हो गया। पर आपको ऑप्शन दे, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है
कि x और y का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा धनात्मक आना चाहिए, यानी कि हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आप x और y को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके क्या आ जाएगा 4 इंटू -1, तो रिजल्ट हमेशा -1 आएगा, यानी कि नेगेटिव संख्या आएगी, नेगेटिव संख्या आएगी। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि धनात्मक आने से इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसके लिए ऑप्शन डी है वो सही होगा, क्योंकि x और y के लिए कोई वास्तविक हल विद्यमान नहीं है। अपन नहीं बता सकते, यहाँ पे कोई ऐसा हल नहीं कर सकते कि x और y का मान आपके पॉजिटिव में आए। यहाँ पे मैं इस कंडीशन के हिसाब से y और x का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव में नंबर नहीं ला सकता, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, वरना आप क्या करते हैं ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि -x और ये पॉजिटिव हो गया तो आपके ऑप्शन नंबर सी होगी, पर आपको ऊपर एक कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, इसको थोड़ा ध्यान से देखना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x + y और x - y 11 और 1 है। ये क्वेश्चन बढ़िया है कि यदि x + y और x - y आपके दे रखा है, x + y क्या दे रखा है आपके, x + y और x - y, x + y आपके 11 दे रखा है और x - y 1 दे रखा है। अब यहाँ पे एक बार इसको सॉल्व मैं कर देता हूँ आज, फिर अगली बार में अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आई तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सीधा आपको आंसर लिखूंगा, x और y का सीधा मान लिखूंगा। एक बार देखिए, आप x को प्लस कीजिए, यहाँ पर एक बार प्लस करूंगा तो ये y से y कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x और इनको जोड़ेंगे तो 12, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 6 यहाँ से। ओके, अब एक सेकंड बार मैं क्या करता हूँ, x का मान यहाँ पर ये आ गया, सेकंड बार x + y = 11 और x - y = 1 आ गया इक्वल में। अब यहाँ पे y का मान ज्ञात करना, तो एक बार मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पे माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस 2y इक्वल में क्या आ जाएगा, यहाँ से करूँगा तो 10, 11 में से माइनस हो जाएगा तो आपके 10 आ जाएगा, तो y का मान क्या आ गया यहाँ से 5। y का मान अगर यहाँ से 5 आया है और x का मान मेरे पास 6 आया है, अब आप यहाँ पे लिखिए, अब आप यहाँ पे इसमें करिए, अपन को क्या ज्ञात करना है, 5x प्लस में 3y डिवाइडेड बाई x - 2y। इसमें y और इनका मान रखना है, x का मान रखोगे और सीधा आंसर ले आओगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है अपने हिसाब से, और आंसर है इसका सी। तो मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में ऑप्शन कि इसका आंसर सी कैसे आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 53 रुपये है, 53 रुपये की राशि है वो ABC में बांटी गई, आपके 53 रुपये की राशि है और उसको ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A को B से ज़्यादा मिला, कितने रुपए, 7 रुपये। A को है वो B से ज़्यादा पैसे मिले 7 रुपये, A को ज़्यादा मिले B से 7 रुपये, और B को है वो C से ज़्यादा मिले, B को C से ज़्यादा मिले 8 रुपये, यानी कि B बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको मान बताऊँ, और ABC का मान क्या, टोटल राशि कितनी है 53 रुपये, समझ में आ गया। अब यहाँ से अगर मुझे B का मान निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ से आपका B का मान देखिए, यहाँ से B बराबर मैं लिख सकता हूँ C + 8 लिख सकता हूँ, और इस B का मान है वो C + 8 है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा अगर आप, मैं आपके, तो क्या आ जाएगा A - C + 8 इक्वल में 7। यहाँ से करूँगा तो क्या आ जाएगा A - C, और यहाँ से ये -8 इक्वल में 7, ये 8 उस साइड चला जाएगा, तो A - C इक्वल में 8, ये माइनस का है यहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का है भाई यहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, इतना तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने B का मान बता दिया और फिर B का मान मैंने फर्स्ट समीकरण A में रख दिया, A में रखा तो यहाँ से ये आ गया, और 8 + 7 क्या हो गया 15, यानी A - C = 15 आ गया। अब यहाँ से मैं A का मान निकाल सकता हूँ, यहाँ से A का मान क्या आ जाएगा आपके, यहाँ से अगर A का मान मैं निकालना चाहूँ तो C + 15 यही आएगा।
ए का मान निकालना है तो सी को मैंने इस साइड भेज दिया तो सी प्लस में हो गया, और 15 तो 15 प्लस में है ही है। बी का मान मुझे पता है, बी का मान ये है, सी का मान ये है, तो इसमें टोटल में रखूंगा तो सी का मान यहाँ से आ जाएगा। ए का मान क्या है, सी प्लस 15, बी का मान क्या है, सी प्लस 18, 8 इक्वल में 53 प्लस सी है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 53 रुपये। सिंपल कैलकुलेशन करिए, मैंने कुछ नहीं करा है, इसकी जगह ए का मान रख लिया, इसकी जगह बी का मान रख लिया, और सी है ही है, और 53 के 53 इसे समीकरण में यहाँ से करूँगा 3c, और ये 5 18 क्या हो गया आपके 23, तो 3c प्लस 23 इक्वल में क्या आ गया 53। इस 23 को उस साइड भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, और 53 में से 23 गए तो पीछे कितने रहे आपके 30, 3c बराबर 30, और c बराबर क्या आ जाएगा 10। c का मान 10 आ गया, तो बाकी का मान मैं निकाल सकता हूँ। और मुझे क्या पूछा है, इनका अनुपात पूछा है ना। c का मान 10 आ गया, b का मान मैं निकाल सकता हूँ। b का मान क्या हो जाएगा 18, b का मान क्या आ जाएगा 10 प्लस 8 18। यहाँ पे c का मान रख लिया, और ये आ गया b का मान। a का मान भी मैं निकाल सकता हूँ। a का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 रख लूंगा, 10 प्लस 25 क्या 15 क्या हो गया 25, तो a का मान क्या आ जाएगा आपके 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 18 53 आ गया। टोटल सम इक्वल है, तो ए बी सी का मान क्या आ गया 25, 18 और 15, 18 25 और 15। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे करा था मैंने, इसको एकदम एक बेसिक से करा है, एकदम इजी तरीके से आपने ए और बी और सी का मान रखा है, और एक इजी से करा है। नहीं हो तो एक बार फिर से आप बैग लेके जाना, कहीं समझ में नहीं आए। वैसे तो ऑप्शन एकदम सीधा सा आंसर है, एकदम कोई इसमें कोई भसड़ तो है नहीं, कोई मैंने ऐसी कोई कैलकुलेशन की नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं आए। फिर भी आप देख लेना, नहीं आए तो फिर से पीछे जाके एक बार फिर से धीरे आराम से देखना, ताकि आपको पता चले कि मैंने कैसे क्या कैलकुलेशन करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x y है, x और y का मान जो है वो 1 3 दे रखा है, तो आपको 3y² प्लस 3x² और आपको पूछा है यदि x और y का मान है वो क्या दे रखा है 1:3 दे रखा है, 1:3 दे रखा है। और यहाँ पे मुझे पूछा गया है 3y² प्लस 3x² डिवाइडेड बाई 2y² माइनस 8x²। अब ये मान निकालना, सीधा सा मान है, 1 और 3 का मान निकाल रख लीजिए। यहाँ पे मैं y का मान 3 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 9, 9 या 27 प्लस x का मान अब 1 रखूंगा, यहाँ पे x का मान 1 है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे करूंगा y का स्क्वायर क्या 3, y का स्क्वायर क्या है, y का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 प्लस x का मान 1 माइनस है, ये माइनस क्या आ जाएगा 8। इसको करूंगा 30 और 18 क्या आएगी 30 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कट गया, यानी कि 3:1 आपके सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके एकदम सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।